थपकी थपकी प्यार की। का फोन। हाँ थमकी। रेहान, तुमने कहा था कि तुम खुद फोन करोगे मुझे। क्या हुआ? इंटरव्यू दिए कहीं तुमने? हाँ दिए ना थमकी, बहुत सारी जगह पे दिए। तो फिर काम मिल गया क्या? हाँ मिली ना थमकी, एक फैक्ट्री में जॉब मिली है। बस अभी भी हम फैक्ट्री में ही हैं। चलो हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? हाँ बाद में बात करते हैं। रुको। बिहान, अगर फैक्ट्री में होते ना तुम, तो इस तरह यूं तुम्हारे आसपास से ट्रैफिक की आवाज नहीं आ रही होती। सही कह रही हो ना मैं? नहीं मिला ना काम तुम्हें? हाँ नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा काम? यहाँ लोगों को हाथों की मेहनत से ज्यादा कागज की डिग्री चाहिए, जो नहीं है हमारे पास। सिर्फ 10,000 रुपए के लिए हमें कितने लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़े। अरे हम चाहते तो 10,000 क्या 10 लाख ले आते, और सामने देने वाला हमारे हाथ जोड़ता वो अलग। लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बिहान। सुना ना मैंने क्या कहा? हमें ये पैसा सही और सच्चे रास्ते से कमाना है। कैसे कमाएंगे थपकी? काम मिलेगा तब ना। मिलेगा ना, काम जरूर मिलेगा तुम्हें काम। पर तुम्हें अपनी ईमानदारी से कोशिशें जारी रखनी पड़ेंगी। और कहते हैं कि जो मुश्किलों का सामना करते हैं, भगवान जी भी उनके साथ होते हैं। तुम अपनी हिम्मत को टूटने मत दो, हिम्मत रखो, ठीक है? जल्दी आना घर। बाय। 10,000 रुपए जो एक्चुअल रेंट है उस तबेले का, वो देना तो दूर, अब तो मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, वो भी 2 दिन में। हमें आपकी चुनौती मंजूर है। हम बिहान पांडे आपको 10,000 रुपए ला कर देंगे, वो भी सिर्फ 2 दिन के भीतर। कहाँ से मिलेगा काम? यहाँ लोगों को हाथों की मेहनत से ज्यादा कागज की डिग्री चाहिए, जो नहीं है हमारे पास। गजब, हम पूरी दुनिया में काम ढूंढने के बाद भी घर में खाली हाथ आए हैं और तुम घर में ही काम शुरू कर दिया। वो आसपास की लेडीज के कपड़े सिल रही हूँ। रुको एक मिनट। क्या हुआ बिहान? हमसे पूछ रहे हो क्या हुआ? ये तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? मशीन के साथ मशीन हो गई हो क्या? तुम्हारे पैरों में तो खून निकल रहा है और तुम मशीन चला रही हो। नहीं, ये चोट मशीन चलाने से नहीं लगी है मुझे। ये चोट तो मुझे बहुत पहले से लगी हुई थी, और अब मैं ठीक हूँ, ज्यादा दर्द नहीं है, थोड़ा ही दर्द है। तुम हाथ हटाओ, मुझे सिलाई करने दो। हमारे हाथों से ज्यादा ताकत तुम्हारे पैरों में। चलाओ मशीन। प्लीज बिहान, 2 दिन में हमें 10,000 रुपए चाहिए ना, कहाँ से आएंगे वो पैसे? तुम्हें जॉब नहीं मिली है
कम से कम ये काम करने से थोड़े बहुत तो तो पैसे। इतनी जल्दी तुम्हारे पास 1000 रुपए अभी नहीं जाएंगे जो इतना दर्द सह रही हो। जरूरत पड़ने पे एक एक पैसा हजारों के बराबर होता है बिहान। कम से कम ये काम करने से हमारे पास थोड़े बहुत तो पैसे आएंगे। और अब बात मेरी जुबान की भी है। मैंने सबको बोल भी दिया है कि मैं ये सारे कपड़े तैयार करके शाम को दे दूंगी। पैर हटाओ, रोको। हमने कहा पैर हटाओ। बिहान पर क्यों? क्योंकि अब मशीन हम चलाएंगे, तुम सिर्फ सिलाई करोगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिलाई करने के लिए हाथों और पैरों के तालमेल की जरूरत होती है। देखो, ना हमें ताल आती है और ना ही हम दोनों में कोई मेल है। इसलिए अगर तुम सिलाई करोगी तो मशीन हम चलाएंगे, वरना सिलाई नहीं होगी और हम इस मशीन को उठा के बाहर फेंक देंगे। घूर लिया? अब पैर हटाओ, सिलाई पे ध्यान दो। देखा कितने फर्राटे से काम हो रहा है। हमने कहा था ना, हमारी इस मोटी बुद्धि को कम मत समझना। इसलिए कहते हैं काम पे ज्यादा ध्यान दो, अपनी तारीफों पे नहीं। मेरी इस तरह हेल्प करने के लिए। अब सच में मेरे पैर में भी दर्द नहीं है। देखा, रुक गई ना। इसलिए हम कहते हैं कि काम में ध्यान दो, थैंक यू बोले में नहीं। धागा टूट गया? ये भी पूरा हो गया। बिहान, थैंक यू। मुझे नहीं पता था तुम्हारी वजह से ये काम इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। वैसे ये काम जितना दिखने में आसान लगता है उतना है नहीं। पैरों की हालत टाइट हो गई हमारे। तभी तो तुम्हें थैंक्स बोल रही हूँ मैं। अगर तुम नहीं होते तो मैं ये काम कभी पूरा नहीं कर पाती। अब मैं ये कपड़े देके और कपड़े मंगवा लूंगी। हाँ, लेकिन शर्त वही रहेगी, हमारे आने से पहले तुम सिलाई शुरू नहीं करोगी। मशीन हम ही चलाएंगे, तभी तुम सिलाई करोगी, ठीक है? कैसा है? आओ हम तुम्हारी पट्टी कर देते। नहीं, मैं अपने आप कर लूंगी वो। ओ मैडम, हमें कोई शौक नहीं है आपकी मरहम पट्टी करने का। वो तो हमारे बाबूजी कहते हैं कि मुसीबत में दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए।
और फिर तुम तो हमारी जान। हमारा मतलब है कि इस झगड़ने वाली इस तबेले की साथी हो तो तुम्हारी मरहम पट्टी करना तो बनता ही। आओ। ये देखो इतना घाव है फिर भी मैडम को सिलाई मशीन चलानी। लो हो गई तुम्हारी मरहम पट्टी बदली। तो इसे देखो फोन देखते हैं। हाँ छोटू। आइए मम्मी जी, देखते हैं बेचारी थपकी का हाल क्या है। सिलाई हुई नहीं होगी है ना? नहीं वो थपकी कुछ कपड़ों की सिलाई कर रही थी तो उसकी मदद कर रही थी। तुम बताओ। हाँ उसका काम तो पूरा हो गया। तू बता तूने हमारा काम किया? सिलाई हो गई? हाँ भाई काम तो मिला है पर आपके लायक नहीं है। काम कैसा भी हो छोटू, छोटा है बड़ा बस हमें करना है। बस कुछ उल्टा सीधा है गलत नहीं होना चाहिए। भाई काम तो सीधा ही है पर आप कर नहीं पाओ। तू बस ये बता आना कहाँ है? पता नहीं मम्मी जी, क्या किस्मत लेके पैदा हुई है। हर बात जीत जाती है, हर बात। ठीक है थपकी। हाँ तुमने सच कहा था थपकी। मुश्किलों का सामना करो तो भगवान भी हमारा साथ देता है। हमें काम मिल गया थपकी। क्या सच में? घबराओ मत थपकी, कोई गलत काम नहीं। पैसा हम ईमानदारी से कमा के ही तुम्हारे हाथ में लाके देंगे। अब जाएं? हाँ बिहान पर मन लगा के काम करना प्लीज। हाँ और सुनो बिहान प्लीज गलत जगह पे गलत बात पे गुस्सा मत करना। और कुछ नहीं जाओ, ऑल द बेस्ट। वैसे यू भी बेस्ट। मम्मी जी, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। थपकी ने तो कपड़े भी सिल दिए और बिहान को जॉब भी मिल गई। अगर ऐसा चलता रहा ना तो 2 दिन में वो पैसा हमारे मुंह पर फेंक के मारेगा। ऐसा हम होने नहीं दे सकते, है ना? चलो चल के देखते हैं कि बिहान को कौन सा काम मिला है। चलिए। आंटी आपके सारे कपड़े रेडी हैं। अरे वाह थपकी, इतना सारा काम और वो भी इतने कम समय में। और सिलाई भी बहुत अच्छी की है। धन्यवाद। लाइए मैं इन्हें पॉलिथीन में कर देती हूँ। ये लो पैसे। धन्यवाद। ये लो। पैसे कम तो नहीं है ना थपकी? नहीं ये तो मेरे लिए काफी है। वैसे थपकी बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, तुम इस तरह तबेले में क्यों रह रही हो? हाँ इतने बड़े घर की बहू होकर भी सिलाई करके इस तरह पैसे कमाने की तुम्हें क्या जरूरत है? आंटी जी वो अभी के लिए बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपने आस पड़ोस में भी बता दीजिए ना कि यहाँ सिलाई का काम होता है, वो लोग भी करवा लेंगे। वो तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ और बहुत जल्दी तुम्हारे पास कपड़ों की ढेर लग जाएगी। धन्यवाद। आप लोग फिर आइएगा।
किसका नंबर है? हेलो हेलो ठप्की जी, जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मिसेस आर्या बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे पता चला है कि आपने सिलाई का काम स्टार्ट किया है, तो मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर देना है। मैं चाहती हूँ वो ऑर्डर आप पूरा करें, अगर आप कर पाए तो। जी 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 जी, आप बताइए ना कैसा ऑर्डर है, मैं बिल्कुल करूँगी। ठीक है, तो क्या आप एक बार मिल सकती हैं? हाँ जी, बताइए कहाँ मिलना है? आधे घंटे में आप एवरग्रीन रेस्टोरेंट आ जाइए। मैंने वहाँ टेबल नंबर 8 बुक की हुई है, वहीं मिलते हैं। जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस मैम। टेबल नंबर 8 मिसेस आर्या कहाँ पर है? ओह यस, आप ठप्की है? जी। आप प्लीज बैठिए ना, वो आते ही हो। कहाँ? वाह। थैंक यू। वो टेबल नंबर 8 का ऑर्डर ले लो। मैडम पानी। फाइनली मियाँ बीवी आमने सामने आ ही गए। अब आएगा असली मजा। ये लो, मिसेस आर्या बनके थप्की को यहाँ बुलाने के लिए। बिहान तुम? थप्की? श्रद्धा, तुम यहाँ? Yeah, it's me. पर तुम इतनी शॉक क्यों लग रही हो? चलो पहले बैठ जाते हैं। आओ बैठो, बातें बातें करते हैं। पहले इस वेटर को ऑर्डर तो कर दें। बैठो। क्या है ये? ये टेबल इतनी गंदी क्यों है? साफ करो इसे। घूर क्या रहे हो? वेटर हो ना यहाँ के, तो वेटर वाला काम करो। साफ करो इसे। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। मेरा मुंह मत देखो, साफ करो। क्लीन इट राइट अवे। नहीं, ये रहने दो।
मैं वैसे भी जा रही हूँ यहाँ से। अरे थपकी, कहाँ जा रही हो? आओ तो सही, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो मैंने तुम्हारी खातिरदारी भी नहीं की। तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ प्लान किया है, स्पेशली तुम्हारे लिए और तुम्हारे हस्बैंड के लिए।